أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق إن الله مع الصابرين. صلوات محمد. पहली मुहर्रम को कुरान के इन 4 अल्फाज की तिलावत का शरफ हासिल करते हुए एक सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया गया था जो आज अपने इंतहाई मरहले पर है। इरशाद अहदियत है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरा मौजू था सब्र और मजबूरी। मजबूरी यह है कि सब्र के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होते और सब्र इस बात पर करना पड़ता है कि मजबूर चाहे जितना बाइख्तियार हो जाए लेकिन कम से कम लानत की तलवार से नहीं बच सकता। देखिए ये जुल्म, ज़्यादती, दूसरों की हक़ तलफ़ी, दूसरों को जीने न देने का हक़ देना या जालिम की तरफदारी। देखिए अब इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। जैसे हर साल मुहर्रम आता है ना तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप काले कपड़े खुद ही निकाल लेते हैं मुहर्रम में और आपको 2 महीने 8 दिन कोई कहे कि आपको हम 10 करोड़ रुपए दे देंगे, आप पीली या लाल या पिंक कलर की शर्ट या कमीज पहन लीजिए तो आप कहेंगे हमें फाका मंजूर है, हम अपने हुसैन से गद्दारी नहीं कर सकते। गलत तो नहीं उसका, ये एक बिल्कुल फितरी बात है। बल्कि कुछ रंग ऐसे हैं कि जिनको कपड़े बेचने वाले ये कह के आगे बढ़ाते हैं कि ये मुहर्रम ही रंग है। इतना ज़्यादा कुछ रंग मखसूस हो गए हैं अज़ाए हुसैन से, उसमें सब्ज़ रंग में बना हुआ चांद तारा नहीं है, कुछ रंग मखसूस हो गए तो शिनाख्त बन गई है। अब हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ये है, बल्कि हमारी पहचान नहीं है। फर्ज ये कोई काले कपड़े पहने चला जा रहा है और उसका कोई ताल्लुक शिया मज़हब से जोड़िए इस्लाम से भी नहीं है, किसी और मज़हब का है। इन दिनों में जो काले कपड़ों में होगा पहचान लिया जाएगा कि शिया है। ये लिबास काला रंग पहनना हराम है कहने वाले इसीलिए तो घबराते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने एक और मिसाल दे रहा हूँ। आप
1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चारबाग स्टेशन के चले जाइए, कभी भी ऐसी ट्रेन के लिए जैसे पंजाब मेल है, उस पर भीड़ बहुत होती है। इधर तो मैंने अरसा हुआ ट्रेन का सफ़र छोड़ दिया। ये लखनऊ दिल्ली मेल जो पहले 29 अब कहलाता था, मालूम नहीं क्या क्या कहा जाने लगा। अब तो नंबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हाँ, कार के भी नंबर हुआ करते थे, उसमें यूपी 32 वो करके लगा दो, ये 32 जो है ये लखनऊ का नंबर है और ये कानपुर का नंबर है और ये उस नंबर का है जो गाड़ी पहुंच जाती है, ये उस नंबर का है जो गाड़ी रास्ते में पलट जाती है, वगैरह वगैरह। तो मिसाल के तौर के ऊपर मैं ज़ाहिर के जो बातें कह रहा हूँ आपके सामने, तो आपको देखिए ये अच्छी बात है, मैं इसकी यानी तारीफ में कर रहा हूँ, तर्ज में नहीं कर रहा हूँ। आप ये नहीं बता पाएंगे कि चारबाग पर किस मजहब का आदमी टहल रहा है, लेकिन अगर 2 सिख वहाँ मौजूद हैं तो वह अपनी पगड़ी और अपनी दाढ़ी की वजह से फौरन पहचान लिए जाएंगे। अक्सरियत नहीं पहचानी जाएगी, अक्सरियत नहीं पहचानी, अक़लियत पहचानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना तुर्रे इम्तियाज बनाया है पगड़ी और दाढ़ी को। आप गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। चूंकि इस आज़ाद हिंदुस्तान को भी तालिबान दोस्त अफराद वहाँ के जज़्बात को यहाँ उभारने के लिए कहते हैं कि स्याह लिबास न पहनो, स्याह लिबास हराम है। तुम यहाँ सैयदों के अम्माओं कहाँ ले जाओगे? सैयदों के अम्मामे कहाँ ले जाओगे? बस कुछ इसके अलावा नहीं कहा। चूंकि वो कहते हैं कि हराम है, लिहाजा ये बता दो कि तुम्हारे मजहब में वो वाजिब है जो उनके मजहब में हराम है। उससे फायदा क्या है? लोग तुम्हें हुसैनी समझेंगे, यजीदी नहीं समझेंगे। और देखिए अभी माजी में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कितने खबीस हैं तालिबान, दुनिया जानती है। चंद 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, टीवी चैनल अपना उसी से विस्तार भी करते हैं, 4 लोग अलग ख्यालों के बिठा दिए, तो एक दूसरे से कह रहा है साहब ये आपका तालिबानी फरमान है। अभी कुछ दिन पहले ये हो रहा था, जो ज़बरदस्ती कोई बात कह रहा है तो उसको तालिबानी कहा जाता था, और जैसे ही तालिबान आए तो लखनऊ से उनका वेलकम हो रहा है और लखनऊ को बदनाम किया। उन्होंने कहा भैया यहाँ लखनऊ, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, ये सब लखनऊ में होता है। अरे भैया आपके यहाँ तालिबानियों का मरकज़ नहीं है। बात समझिए आप। लखनऊ जो है इसकी तारीफें तो आपकी मुहर्रम में बहुत सुनी मैंने, लेकिन आपको यह बात बताऊं कि तशय्युअ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ सिंध के रास्ते, उसके बाद शिया मजहब साउथ इंडिया में पनपा है। नलकुंडा गोलकुंडा के शिया बादशाहों ने ज़बरदस्त आज़ादारियाँ कायम की और उन्होंने इख्तियार पाते ही आज़ादारी कायम की। उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में इशराकियों के साथ आने वालों ने गाजीपुर और जौनपुर ये पहले मरकज़ हैं। जौनपुर में 700 उलमा की पालकियों पर बैठ के उलमा निकलते थे, 700 उलमा की पालकियाँ निकलती थी और जौनपुर शिराज़ हिंद कहलाता था अपने इल्म के एतबार से। उस वक्त लखनऊ जो था ये लखनपुर भी नहीं हुआ था, लक्ष्मणपुर था, क्योंकि लक्ष्मण जी यहाँ के टीले पर तपस्या और अपनी इबादत कर चुके थे। भाई तारीख है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है, तारीख है। तो ये लक्ष्मण जी से उससे पहले किसी हरिजन महाराजा के नाम से ये मंसूब था, जिसका स्टैचू
मायावती ने, चीफ मिनिस्टर ने ये मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने लगवाया है और नाम बदलने की कोशिश की थी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, नाम नहीं बदल पाया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहचानी जाती है। उस वक्त से जब ये मेडिकल कॉलेज थी, बल्कि हम तो उन लोगों में हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी मेडिकल कॉलेज कहने के आदी हो गए, क्योंकि हमने बचपन से मेडिकल कॉलेज कहा, अब वो यूनिवर्सिटी हो गया है, जबान पर कॉलेज चढ़ा हुआ है, तो जहन से ये बात निकल जाती है कि अब ये यूनिवर्सिटी है। हम अभी मेडिकल कॉलेज बोलेंगे तो यही कहेंगे मेडिकल कॉलेज की तरफ से चले जाना, और वहाँ और शराफत का पता बता देंगे, वो तो शिफा का पता है मेडिकल कॉलेज, शराफत का पता बता देंगे। देखो वो शामीना का मज़ार है, उससे आगे जाना, वो उस दुकान के ऊपर तुम्हें फला सामान मिल जाएगा। हम गलत पते किसी को नहीं बताते, जिस्म बीमार है तो भी सही पता बताएंगे। और वहाबियत ने अगर किसी अहले सुन्नत को बीमार डाल दिया तो हम कहेंगे जाओ शामीना के मज़ार जाओ। हम हर एक से ये भी नहीं कहते कि हज़रत अब्बास की दरगाह जाओ, लेकिन मुझे जो कहना था वो मैं कह गया, मैं मना नहीं कर सकते, लेकिन ये कि जाओ। अब देखिए, अब यहाँ किस्सा क्या है कि अज़ाए हुसैन के सिलसिले में रुकावटें कितनी आई हैं, आप ये गौर कीजिए। और इस वक्त माफ़ कीजिएगा, कोरोना की वजह से ये दूसरा साल है जो आपके जुलूस नहीं उठे, या जुलूस 20 साल बंद रहे, कोरोना की वजह से बंद नहीं रहे, अल्लाह अकबर कहने वालों की वजह से बंद रहे। अब जुमला सुनो, हमें कभी राम सेवकों ने या हुसैन कहते थे नहीं रोका, उमर सेवकों ने रोका है। हमें उमर इब्ने साद के सेवकों ने रोका है। उमर सेवकों से मुराद उमर इब्ने साद है। बात खत्म हो गई, क्योंकि हमें किसी और को कुछ नहीं कहना है। लेकिन अब अगर हम उमर इब्ने साद को कह रहे हैं और कोई खफा हुआ जा रहा है या उसका जहन किसी और तरफ जा रहा है, तो हम तो बात कर रहे थे कातिल हुसैन की, आप कातिल सैयद तक खुद पहुंच गए। कातिल हुसैन को बुरा कहना हमारा सब्र है, कातिल सैयदा की तारीफ करना आपकी मजबूरी है। और उसके बाद कहा जाता है कि मजलिसों में ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, दिल आज़ारी होती है, होता है। तो सवाल ये कि जो कुछ आज़ादारी के सिलसिले में कहा जा रहा है, भाई आप मुझे एक शिया ऐसा बता दीजिए, एक शिया जिसने ये कह के आज़ादारी छोड़ दी हो कि भाई इतना लिटरेचर आ गया है, इतनी होर्डिंगें लगी हैं, इतने बैनर्स लगे हैं, इतने हैंडबिल बटे हैं कि अब हम न ताज़िया रखेंगे, न हम मजलिस करेंगे, न कहीं मजलिस में जाएंगे। और मजलिसों में इसलिए नहीं जाएंगे कि मजलिसों में जाएंगे तो इख्तिलाफी बातें निकल के आएंगी। हम गए हैं गम हुसैन सुनने के लिए, वहाँ जो मौलाना मजलिस पढ़ रहे हैं वो फिदक का जिक्र लिए बैठे। अब जिक्र करने से क्या बात है, फिदक वापस तो मिल नहीं जाएगा। अरे वाह वाह वाह, फिदक वापस मांगने के लिए कौन जिक्र कर रहा है? ये बात हो रही, माल किसका था, छीना किसने, ये बात हो रही। अच्छा, हम तो मजलिसें करते हैं तो मुझे कम से कम खुदा न खास्ता कभी इस बात का ना शौक़ रहा है और ना खुदा करे ये शौक़ हो कि ये भी आ जाएं वो भी आ जाएं। हर एक अपने अपने मसलक पर चले
हर एक अपने अपने मजहब पर खुश रहे, हमारे बच्चों के अकीदे खराब ना हो, बस इतनी सी। हम तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई मास्क लगाए ना लगाए, कोई सोशल डिस्टेंस रखे ना रखे, कोई सैनिटाइजर यूज करे ना करे, हमें अपने बच्चों की फिक्र है कि ये खतरनाक जरासीम से महफूज रहें। देखिए माफ कीजिएगा, हम इंसान हैं, बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत नाक़िस लोग हैं। अंबिया का जिक्र कर लेना और है, अइम्मा का जिक्र कर लेना और है, और जो कहते हैं कि उनकी सीरत पर चलिए, तो बस ये अखलाकन कहते हैं। जो कहते हैं वो खुद 24 घंटे भी किसी की सीरत पर अमल नहीं करते। अगर सीरत पर चलते होते तो हुसैन के नाम पर लूट रहे होते, लुटा रहे होते। देखिए यहाँ तो मीर अनीस का एक मिसरा है, बार बार याद आ जाता है मुझे कि लश्कर की हदें 4 हैं, चारों से लड़ाई। हम तो बीच में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सामने यजीदी, दूसरी तरफ उधर खड़े में अबू सुफियानी, तीसरी तरफ खड़े में सैयदा और अली और के कातिल। अब हमारे पीछे हमारी सबसे निकल के हमारे ही ऐसे जो बहक गए हैं उनको गुस्सा आ रहा है कि ये इतना पैसा हुसैन के नाम पर क्यों खर्च हो रहा है। ये तो अजब बात है। सबीले न सजाइए, अरे भैया आपसे कोई कुछ मांग के सजा रहा है, न दीजिए, कह दीजिए हम आज़ादारी में नहीं खर्च करना चाहते, कोई नहीं। लेकिन आज़ादारी के खर्च से हम कुछ मांगेंगे भी नहीं, ये भी तो कहिए भाई, ये भी तो कहिए भाई। आपको नहीं अच्छी लगती, सभी नहीं अच्छी लगे, आलम के ज़हरे इससे क्या फ़ायदा। करोड़ों रुपए खाली फूलों पर ज़ाया कर दिए, और करबला में तो फूल नहीं थे। तो करबला में हबीब इब्न वज़ाहिर थे, आप कैसे फ़कीह भी नहीं थे। माफ कीजिएगा, आप क्या, अच्छा ये अजब किस्सा है। दुनिया का हर पौधा, हर बेल, हर दरख्त जो भी जमीन से नमू करती है, उसको पानी उसको बढ़ाता है। जितने आपको बड़े से बड़े दरख्त दिखाई देंगे, सब पानी की वजह से बड़े हुए हैं। ये हुसैनियत का शजर है जो प्यास से आगे बढ़ा है। ये तन्हा वो हुसैनियत का शजर है कि जिससे प्यास बढ़ाती चली जा रही है। मुनकिर आतश, तुझे कितना दुख होता होगा आलम बरज़ख में। मुझे जो कह रहा था मैंने कह दिया, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपका जैसे दिल चाहे सुनिए, समझ सब रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोचिए क्या कोई दरख्त इतना फैला है कायनात में। हुसैन जिस शजरे से हैं, उस शजरे से शजरे हुसैनियत। अब आप देखिए, ज़ियारतों में अल्फाज आए हैं, और ज़ियारतें हमें हमारे इमामों ने सिखाई हैं कि आपका गम
आपकी अज़मतें, आपकी शहादत, आपकी मज़लूमी ज़मीनों से लेके आसमानों तक क्या है। आप गौर कीजिए कि ये गम हुसैन का जो है ये आज़ादारी है। अच्छा, अब आप देखिए, आज से 40 बरस पहले, 35 साल पहले ये असलम ताबा साहब मुझसे थोड़े ही से छोटे हैं, आ गए हैं बुजुर्गान दीन में, ये भी शामिल हो गए हैं। हाँ, अब ये कि लोगों को बच्चा लगते हैं तो लगे, मुझसे, हाँ ये बच्चा तो 4 साल 5 साल छोटे होंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो असलम साहब याद है वो दिन आपको, जब 15 रुपए पर लाउड स्पीकर लगता था और लोग कहते थे कि 1 घंटे की पड़िएगा लाउड स्पीकर लगाए, और क्या कहीं आधे घंटे की पड़ती तो बानिया मजलिस का मुंह बन जाता था, क्या हमने तो लाउड स्पीकर लगवाया था, आधे घंटे में चले गए। हाँ, और फिर आप खालिस लखनवी हैं, देखिए इस वक्त इनकार न कीजिएगा, फर्शिया साहब बैठे, इस लखनऊ का सिस्टम आप बाहर सुनने जहाँ तक क्या आवाज़ आ रही, यहाँ मजलिस का नजराना देने का कोई सिस्टम नहीं था, बल्कि बहुत से तो इतने बाखलाक होते थे कि रक्षा देख के गली में जाते थे घर में इंतज़ाम करने के लिए, रक्षा का किराया भी जाकर को देना पड़ता था। कितनी मजलिसें हमने पैदल पढ़ी हैं। और उसके बाद फिर ये मंसूर मरहूम ने अफजल महल में अशरा पढ़वाना शुरू किया हमसे। नमाज मगरिबैन के बाद 15 मिनट की मजलिस होती थी, तो वक्फ अफजल महल से 100 रुपये नजराना मंसूर मरहूम देते थे। मुहज्जब साहब ने नए महल में, मरहूम ने वक्फ नए महल का अशरा पढ़वाना शुरू किया, रात को 10 बजे वो मजलिस पढ़ता था मैं, ये अशरा में, तो 75 रुपये मुहज्जब साहब इनायत फरमाते थे। वक्फनामे में 75 रुपये लिखे हुए थे। उसके बाद देखिए, ये जो बाहर के लोग आके रहे, ये आदि थे जाकरों को किराया देने का, कुछ ना कुछ पैसे देने के, बाहर वालों को देख के लखनऊ वालों को शर्माना शुरू हुई, लेकिन अभी उतनी नहीं आई है जितनी बाहर वालों को आती है। उसका मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, ये जितने लखनऊ के जाकिरीन बाहर मजलिसें पढ़ने जाते, अगर लखनऊ इनको रोक ले तो ये शहर से बाहर ना जाए। गलत तो नहीं कर रहा, ये मुहर्रम में कैद क्यों हो जाता है। अरे बहुत हंसी मजाक होता था मेरा, मरहूम जनाब कलबी सादिक साहब क़िबला से तो मैं कहा करता था कि आपसे बड़ा वहाबी शियों में कोई नहीं है। अब मुहर्रम का चांद निकलने से पहले आप घर से चले जाते हैं, और जब सारी आज़ादारी ख़त्म हो जाती है तो 8वीं रबीउल अव्वल के बाद आते हैं आप, ताकि फर्ज एहसास से बढ़ चुका हो, मिसाल के तौर पर। अब यहाँ क्या कहा जाए, बहरहाल इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये आज़ादार बच्चों को जो अभी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह जब आप लोग के आमदनियाँ होंगी तो फिर आप अपने बजट के हिसाब से चलिएगा, तो ये भी सोच लीजिएगा कि आपका वजूद जिनके सदक़े में है, उनके जाकिर हों या नौहा खान हों या सोस खान हों या शायर हों, उन सब की खिदमत आपके ऊपर, आपका अपना ज़ाती फरीज़ा है। और जो मौला का नाम लेते हों उनकी खिदमत में नजराना पेश कीजिए, उन्हें भीख न मांगना पड़े। सोच लीजिए, हम सब दर हुसैन के फ़कीर हैं, हम सब दर हुसैन के फ़कीर हैं। और ये सुन लीजिए, नमाज हम पर वाजिब है, थी और रहेगी। जो नमाज का इनकार करे उसका हश्र इब्न मुलजिम के साथ, जो रोज़े का इनकार करे उसका हश्र अबू सुफियान के साथ, जो हज का इनकार करे उसका हश्र अबीर शाम के साथ, जो इबादतों का इनकार करे उसका हश्र यजीद और शब्र के साथ। ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन ये मुझे बताए कोई बुजुर्ग, कोई ये बताए कि उसने जिंदगी में कोई एक सजदा ऐसा किया हो कि
कि उसको यकीन हो कि बारगाह आदियत में कबूल हो गया। एक रोजा ऐसा रखा हो जिसमें अपने नफ्स को आदमी ऐसा भूला हो कि ना भूख का एहसास हो ना प्यास का। एक हज तो ज़्यादा मुश्किल इबादत है भैया। मैं तो ये रोज़े नमाज की बात कर रहा हूँ जो घर में बैठे बैठे काम हो जाता है। लेकिन एक बात ये सुन लीजिए, आदमी अखलाकन हंस तो सकता है, अखलाकन रो नहीं सकता। ये आंसू ये हमारी नजात का जरिया है। अल्लाह की वहदानियत अपना सजदा इन आंसुओं की नमी में कबूल करना चाहती है। हम क्या करें? सजदा खुदा को करते हैं, सजदा का करबला से ले आते हैं। हमें अगर रोज़े के आखिरी लम्हात में यानी 1.5-2 घंटे जब रह जाएं तो करबला के भूख और प्यास याद कर लीजिए। यकीन कीजिए कि बिल्कुल एहसास ख़त्म हो जाएगा भूख और प्यास का। हाजी हज के दौरान ये सोचते कि हुसैन को हज नहीं करने दिया था, हुसैन हज को उम्रे से बदल के करबला चले गए थे। कौन सी ऐसी इबादत है जो हुसैनियत के बगैर मुमकिन है? शकावत हुसैन के बगैर मुमकिन है, इबादत हुसैन के बगैर मुमकिन नहीं है। बस अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक वादा है हमारा आपका, मजबूरों का वादा। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपके यहाँ 11वीं मुहर्रम को मसलन सुबह 8 बजे या 9 बजे या शाम को फला वक्त आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा, आपके यहाँ की मजलिस पढ़ दूँगा। तेज़ बारिश होने लगी, आपका घर जिस गली में वो इतनी पतली गली कि उसमें रिक्शा भी नहीं जा सकता, और मैं बूढ़ा आदमी इस बात से भी डर रहा हूँ कि कहीं पैर फिसल गया, गिर पड़ा, खुदा ना खास्ता कोई हड्डी उड्डी टूट गई तो अब कैल्शियम बनना बंद हो गया है, हड्डी जोड़ेगी नहीं। मजबूरी ने वादा वफा नहीं होने दिया। आपको भी शिकायत नहीं है, आपने कहा कि बारिश हो गई, बूढ़े आदमी हैं, वादा किया था नहीं आ पाए, और भी बहुत से लोग नहीं आ पाए जो बिल्कुल इनके घर मिले हुए थे वो आ गए, कुछ थोड़े से लोग आ गए। उनका चलिए कोई बात नहीं, जाके नहीं आया तो नोहा पढ़े लेते हैं, कोई नोहा खान भी नहीं है उनका मातम किए लेते हैं, मजलिस किसी ना किसी शक्ल में हो जाएगी। जैसे जमात की नमाज मस्जिद में नहीं हो रही है तो फुरादा अपने घर में पढ़े लेते हैं, वैसे ही अज़ाए हुसैन है। देखिए ये है हम मजबूरों का वादा जो वफा न हो मजबूरी के तहत। किसी ने हमसे कहा कि हम तुम्हें यूं ही ना कोई वो हमारा दिल चाह रहा है, हमारा इरादा हो रहा है, हम तुम्हें 5 दिन के बाद 50,000 रुपये देंगे। और मालूम हुआ कि अचानक वो दिवालिया हो गया, उसको अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। तो वादा उसने उस वक्त किया था जब वो करोड़पति अरबपति था। किसी वजह से उसकी कंपनी ऐसी डूबी कि खुद उसको अपना घर चलाने के लिए अपने घर का सामान बेचने की नौबत पा गया, तो वो वादा वफा नहीं कर सका। यह है मजबूर का वादा। इतनी देर से जो मैंने आपका वक्त थोड़ा सा लिया, लेकिन कोई साहिब अख्तियार का वादा कर रहा है। देखिए हमसे आपसे बजरिया रसूल सैयदा ने बजरिया हुसैन मस्जिद नबी में रसूल की मौजूदगी में, अली की मौजूदगी में, जवाना जन्नत के सरदार हसन की मौजूदगी में, जवाना जन्नत के सरदार हुसैन से सैयदा ने एक वादा किया था। बेटा जाके माँ की गोद में बैठ गया, अम्मा रोज़े हश्र आपका बर्ताव मेरे आज़ादारों के साथ, मुझ पर होने वालों के साथ क्या होगा। तो जनाब सैयदा ने बच्चे को गले से लगा लिया, रोने लगी।
फरमाया बेटा हुसैन दरे जन्नत पर खड़ी हो जाऊंगी, सर के बाल खोल दूंगी, जब तक के तेरा एक एक रोने वाला जन्नत में ना चला जाए मैं खुद जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। अब आप बताइए इससे बड़ा हुसैन पर रोने वालों के लिए जन्नती होने का सबूत क्या हो सकता है? इससे बड़ी दलील क्या होगी? देखिए मजबूर का वादा और है, और ये कौन है इसका इख्तियार रसूल के आखिरी वक्त हम देख चुके। रसूल सो रहे थे, बेटी सराहने बैठी थी, मलकुल मौत ने दरवाजे पर आके आवाज दी, क्या इजाजत है कि मैं अंदर आ सकता हूं? कहा बाबा आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज दी, क्या इजाजत है कि मैं अंदर आ सकता हूं? सैयदा ने कहा बाबा आराम कर रहे हैं, कह के सैयदा रो पड़ी। सैयदा की आंख से निकले हुए आंसू रसूल की पेशानी को पाके गिरे। आंख खुली, बेटी अभी तो मैं जिंदा हूं, तुम रो क्यों रही हो? कहा बाबा कोई दरवाजे पर आवाजें दे रहा है। कहा बेटी ये मौत का फरिश्ता है, ये कहीं रुकता नहीं है, अंबिया को के यहाँ भी चला जाता है, मुरसलीन के यहाँ भी चला जाता है, औलिया के यहाँ भी चला जाता है। ये तेरे दर का शरफ अल्लाह ने इस दर के लिए महफूज किया, और मैं आखिरी वक्त तेरे घर इसके लिए आया। हाय हाय गौर कीजिए, रसूल के घरों को ये शरफ हासिल नहीं था कि मलकुल मौत वहां दाखिल ना होता। मलकुल मौत की हद थी सैयदा की दहलीज। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सैयदा की दहलीज, सैयदा के इख्तियार आपने देखा। दहलीज के बाहर मौत है, दहलीज के अंदर हयात है। अब देखिए यहां पर बेटी ने बाप से क्या कहा, यह है सब्र। बाबा आप क्या फरमाते हैं? क्या बेटी अब मैं चाहता हूं कि अपने रब से मुलाकात कर लूं। दुनिया में कोई बेटी ये नहीं चाहेगी कि उसका बाप मर जाए, चाहे कि बेटी। तो बाबा फिर आपकी मर्जी क्या है? बेटी भी वो जो खातून जन्नत है। क्या बेटी इजाजत दे दो तो ये मौत का फरिश्ता अंदर आ जाएगा, वरना यह रुका रहेगा। ये इख्तियार सैयदा का है, ये इख्तियार सैयदा का है। जब सैयदा ने इजाजत दी तो मलकुल मौत आया, वरना मलकुल मौत कयामत तक यूं ही रसूल सैयदा के घर में लेटे रहते, मौत का फरिश्ता आने की हिम्मत न कर पाता। मैं कहूं मलकुल मौत आगे बढ़ जा, सैयदा की इजाजत की क्या जरूरत है? कहा देखो फितरत से गलती हुई थी तो सैयदा के बेटे के गहवारे ने उसकी गलती माफ करवाई है। अब अगर यहां कोई फरिश्ता गलती करेगा तो ऐसे बालों पर सल्ब होंगे कि दोबारा उग भी नहीं पाएंगे। वो है इख्तियार सैयदा। वो सैयदा कह रही है कि जब तक के जन्नत में नहीं जाऊंगी, जब तक के रोने वाला जन्नत में नहीं चला जाए। तो देखिए यहाँ पर बहस इसकी नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं। यहाँ बहस इसकी है कि अगर हम शिया हैं और इस रवायत को जो सही है दिल से मानते हैं तो इख्तियार सैयदा को तो मानेंगे। वादे सैयदा सब्र का वादा है, मजबूरी का नहीं। वादे सब्र है। हाँ अजीजों, वादे सैयदा और ये कि अज़ादार पैदा होते रहेंगे, हुसैन का गम होता रहेगा। मस्जिद में, मस्जिद नबी में, बज़्म इस्मत में वादा हुआ है, कादिर मुतलक का वादा है। फिर वही अर्ज करूंगा कि मजबूरों का वादा और है, कादिर मुतलक का वादा है। अब आप ये देखिए कि अज़ा हुसैन
कि अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, कहाँ तक आप रोकिएगा। अब तो अकेला एक शख्स बैठ के मजलिस पढ़ सकता है और दुनिया के किसी कोने में भी सुनी जा सकती है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आज मैं ये बात कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, शब आशूर हम मजलिस नहीं पढ़ते, जितने मजलिस पढ़ने वाले हैं वो मजलिस पढ़ के अपने अपने अकीदे बताते हैं। हम में जो बदअकीदा हैं वो भी सामने आ जाते हैं और जिनके अकीदे सही हैं वो भी सामने आ जाते हैं। बस ये समझ लीजिए आप, हम बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, हमारे रूह के अंदर जो कैफियत हो नियत है वो मेंबर से जाहिर होती है। कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है। जब वो जो कहते हैं तो उसमें बार बार एक जुमला आता है कि हम वाह वाह के लिए मजलिस नहीं पढ़ते। ये आप ऐसी मजलिस पढ़ते ही नहीं कि वाह वाह हो। भाई जब आप अहले बैत के फजाइल बयान नहीं करेंगे तो वाह वाह कहाँ से हो जाएगी। ये हम वाह वाह के लिए मजलिस पढ़ते हैं। मीर अनीस ने पूरे बंद कहे हैं लखनऊ के लिए कि मजलिस का एहतमाम इसी शहर पर है ख़त्म, तो पूरा बंद मौजूद है। और ये भी है कि तारीफ भी हो, गिरिया भी हो। अब ये कि ऐसी बातें ना पढ़िए जो दूसरों को बुरी लगती हों, तो अजान देना छोड़ दीजिए, अजान देना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं कहते, आप कहते हैं अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कितनों की रोज सुबह दिल आजारी होती है। तो अजान देना छोड़ दीजिए। फिर आप नमाज पढ़ रहे हो, कोई आ गया कैमरे से, तो अब तो यानी पहले फोटोग्राफर आते थे और एहतमाम होता था, और अब हर मोबाइल में तो कैमरा है। ये तो हाथ खोल के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, दिल आजारी हो रही है। देखिए कोई लड़का आपकी नमाज पढ़ते में वीडियो बना रहा है, वायरल कर देगा। अभी ये 2 रकअत का मामला है, सुबह की हाथ बांध लीजिए, छोड़िए, क्या नमाज बातिल हो जाएगी। मामियाँ हुसैन पर रोएंगे नहीं तो सजदा बातिल हो जाएगा। अब ये शब आशूर आ गई, कल शाम गरीबा है, आपसे मुलाकात हो रही है। अब हम बूढ़े लोग तो यही कह सकते हैं कि हुसैन के सदक़े में अगर मुलाकात हो गई तो हो गई, वरना मर गए तो आप सबको खुदा हाफिज़ कह देती हैं। अब ज़ाहिर है कि हम लोग, मैं जिस उम्र के मरहले में पहुँच गया हूँ, 72 बरस का हो गया हूँ, लेकिन 72 बरस का हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि कब से 72 का मातम कर रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ, बच्चों को देख के अंदाज़ा होता है कि मैंने भी यही किया होगा, क्योंकि मैं 24वें मुहर्रम को पैदा हुआ हूँ। बच्चा मातम करना पहले सीखता है, बोलना बाद में सीखेगा, मातम करना पहले सीखेगा। पूरा जुमला अपनी भूख और प्यास के सिलसिले में कहना बाद में सीखेगा। लड़खड़ाएगा तो या अली कहना पहले सीखेगा। ये देखिए, ये हमारे यहाँ फितरत है कि नहीं है। अल्लाह सबके घरों को आबाद रखे, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को सलामत रखे, जो साहिब औलाद नहीं उनको औलाद की नेमतों से नवाजे, और अल्लाह इसी तरह से अज़ा और अज़ादारों में इजाफ़ा करे।
अब न कोई मुतवक्किल आएगा, अब न कोई हज्जाज बने यूसुफ आएगा, अब न बनी उमैया आएंगे, अब न बनी अब्बास आएंगे। और ये समझ लीजिए कि इससे बेहतर हमारे लिए ज़माना आज़ादारी के सिलसिले में नहीं आया जितना अच्छा वक्त आज़ादारी के सिलसिले में आया हुआ है। आज हमारे यहाँ नवी मुहर्रम है और करबला में रोज़े आशूर है। अब वहाँ असर का वक्त शुरू हुआ होगा तो बड़ी गहमा गहमी हो जाती है। खून में डूबे हुए खमा लगाने वाले, अच्छा वो जंजीरों में उनके छुरियाँ नहीं होती हैं, मोटी मोटी लोहे की जंजीरें होती हैं और नील पड़ते हैं, फिर उसके बाद उनकी खाल पड़ती है। ऐसे मातम करने वाले कि जिनके सीनों से खून बहने लगता है। और ये कोरोना की वजह से वीज़े बंद हैं। जब इराक़ी हैं जो इस वक्त इराक़ में, ईरानी हैं जो मशहद व क़ुम में और पूरे ईरान में, इमामों के इतने बेटे ईरान गए, किसी मुल्क में नहीं गए हालात के तहत कि उनके असरात की वजह से ईरानी शिया हो गए। और उन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत का और मासूम यक़ूम सलाम अलैह की खिदमत का हक़ अदा किया। बस यही कहा जाएगा कि रसूल खुदा ने ईरान के सलमान को अहले बैत में शामिल कर लिया था। सलमान का सदक़ा है जो ईरान में तशय्यो अपने इस कैफियत में पाया जाता है। अजीज़ो, आपने मुख्तलिफ़ मजलिसों में शिरकत की, उसके अलावा कितनी मजलिसें आपने, अब तो मोबाइल के ऊपर आ रही मजलिसें, टीवी पर आ रही, सुनी होंगी। क्या आप ये कह सकते हैं कि आज मुहर्रम की नमी आ गई, रोते रोते दिल भर गया? सोचिए, ये शब आशूर जो हम आराम से बैठे हुए, ये हुसैन की खैमगाह में किस तरह गुजर रही है। और उसके बाद सुबह आशूर, देखिए सुबह आशूर, सुबह का तसव्वुर उजाले से है, अव्वल वक्त सुबह है। हुसैन ने कहा अली अकबर अजान दो, अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर, ज़ैनब रोने लगी। अली अकबर ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, उम्मे कुलसूम की रिया करने लगी, बीबियां रोने लगी। सबको मालूम है यह अली अकबर की आखिरी अजान है। और जब अली अकबर ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो रोते से रोते ज़ैनब गश में चली गई, उम्मे लैला बेहोश हो गई। तस्वीर रसूल थे अली अकबर। उसके बाद इमाम ने कहा कि नमाज सुबह के लिए सफ़ें दुरुस्त की जाए। देखिए बहुत उजाला नहीं है, अब वाले वक्त नमाज सुबह है। यजीदी लश्कर देख रहा है कि नमाज हो रही है। खुदा लानत करे उमर इब्न साद मलून पर, जिसने कहा लोगों गवाह रहना कि पहला तीर मैं हुसैन की तरफ फेंक रहा हूं। उस तीर के ताक़ुब में हजारों तीर चले। इतने कम लोग थे कि दो सफ़ें बनी थी। पहली सफ तो नमाज सुबह के वक्त शहीद हो गई, नमाज पढ़ते में, हालत क़याम में। बात बताइए कि क्या जुल्म हुआ है। अब उसके बाद फिर सुबह का सूरज नमूदार हुआ, अंसार कह रहे हैं कि हम पहले जाएंगे, खराबतदार कह रहे हैं पहले हम जाएंगे, हमारा खून का हक है। काहे के लिए? जान देने के लिए। आखिर में अंसार को मुकद्दम किया गया। लाशें आते रहे, औरतें बेवा होती नहीं, बच्चे यतीम होते रहे। एक तरफ लाखों का लश्कर, एक तरफ 6 महीने के बच्चे समेत 72। अब उसके बाद नमाज ज़ोहर का वक्त
जैसे ही आया, अबू सुमामा सैदावी ने आसमान की तरफ देख के कहा, फर्जंद रसूल, हाजा अवल वक्त सलात, नमाज ज़ोहर का पहला लम्हा आ गया। इमाम ने क्या दुआ दी? अबू सुमामा, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। उसी आलम में नमाज ज़ोहर हुई, 30 चलते रहे, नमाज होती रही। माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कल आप सुबह 8:30 से लेके और 11:30-12 बजे के अंदर आमाल आशूर बजा लाएंगे। धूप की तमाज़त में आसमान के नीचे आमाल आशूर बजा लाते में फाके में कितनी प्यास महसूस होती है। 2 रकत नमाज ज़ियारत पढ़ेंगे, उसके बाद ज़ियारत आशूरा के बाद की नमाज है। तो सोचिए, हथेलियाँ, घुटने, पैरों के अंगूठे तपती हुई ज़मीन पर होंगे चंद लम्हों के लिए, जबकि मालूम है कि थोड़ी देर के बाद फाका शिकनी हो जाएगी, हम पानी पी लेंगे। क्या नमाजी थे, क्या कोई उनकी सीरत मापने चलेगा? उनकी सीरत को अपना के हम नमाज सीख कर लें और नमाज का वक्त पहचानने लगे तो बहुत बड़ी बात है। और नमाज गुजारों में हमें रबी शुमार हो जाए बतफ़ैले अज़ाए हुसैन। बस अजीज़ो, अब उसके बाद हुसैन की मशगूलियत बढ़ती चली जा रही है। भांजों की लाशें लाए, भांजे की, यतीम की लाश, कासिम की लाश ला चुके, गड़ियल जवान बेटे के सीने से बर्छी की यानी कह चुके, 32 बरस के भाई की लाश पर रो के कटे हुए हाथ और खून में डूबा हुआ आलम लेके वापस आ गए। हद यह है कि एक सदाए इस्तिगासा बुलंद की अपनी तन्हाई और अपने सब्र को साबित करने के लिए, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुईनिन युईनुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो हमारी मदद को आए। सुनाना चाह रहे कि दुनिया देख ले कि ये लाखों यजीदी ये हमारे नहीं हैं। खैमों से गिरिए की आवाज आई, अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया था, 6 महीने का हदिया भी पेश कर दिया। बस दोस्तों, अब मैं बस में कोई कमी नहीं करूंगा। देखिए, मैं एक बात फिर ये बात कह रहा हूँ आपसे, ये इस वक्त जो मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस हो। खुदा आप सबको सलामत रखे। और यही अश्के अज़ा हैं, यही खाके शिबा है जो कब्र के फिशार से, बरज़ख आज़ाब से, महशर की तबिश से बचा सकती है। और कुछ नहीं है मेरे पास। अब इस वक्त की मजलिस में मैं कोई कमी नहीं करूँगा अपनी तरफ से। यानी एक अजीब कैफियत है कि अली असगर को दफन कर रहे थे, रोने की आवाज़ सुनी, फरमाया मैयब के आला हालिल गरीब, कौन है जो हम गरीबुल वतन की हालत पर रो रहे? आवाज़ आई, आका हुसैन मैं जुल्फ़िकार हूँ। मुझे क्या खबर थी कि आप मुझसे ये खिदमत भी लेंगे। अली असगर की नन्ही सी खबर भी आप मुझसे मेरे ही जरिए बनाएंगे। नन्ही सी खबर खोद के असगर को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के खैमा गा के दरवाजे पाए, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रबाब, रुकैया, सकीना, अम्मा की कनीस फिज़ा, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम।
तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम। खैमे का पर्दा उठा, बहन ने भाई को बुलाया, बहन और भाई में तनाई में गुफ्तगू हुई। उसके बाद इशारे से फिजा को बुलाया, कान में कुछ कहा, फिजा चली। इसका नाम ने कहा, फिजा किधर जा रही हो? कहा सैदानी आप अपने खैमे में जाइए, मुझे आका हुसैन ने कुछ हुक्म दिया है। कहा फिजा तुम्हें अम्मा के हक का वास्ता और हमसे कुछ न छिपाओ, अब कोई नहीं है भैया के अलावा। कहा सैदानी आका ने फरमाया फुला संदूक लेके आ जाओ, उसमें एक कुर्ता है, वो अपनी अबा में छिपा के ले आना। अरे फिजा वो भैया का कफन है, वो नाना का कुर्ता है जो शहादत से पहले मेरा भाई पहने। चौथे इमाम के करीब आए, अपनी जिम्मेदारियां बयान की और कहा सैयद हज़रात अब तुम्हारी जिम्मेदारी का शुरू होने वाला है। सैयद सजाद से बातें हो रही हैं कि बंदे रसम जिहाद था हैदर के वास्ते, जो अली के गले में रस्सी बांधी गई। बंदे रसम जिहाद था हैदर के वास्ते, हुक्म मुसल्लहत हुआ शब्बर के वास्ते, खंजर मेरे लिए है मैं खंजर के वास्ते, खंजर मेरे लिए है मैं खंजर के वास्ते। आबिद ने अर्ज की तने लागर के वास्ते, फरमाया बेड़ियां हैं सलासिल है तौक है। आबिद ने अर्ज की हमें बचपन से शौक है। घोड़े पर बैठे, ए नाना की सवारी के घोड़े आखिरी जहमत है, जब हम तेरी पीठ से गिरे तो यहाँ के बता देना बीबियों को कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहे। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, सुमो की तरफ इशारा किया। अब जो देखा 4 बरस की बच्ची लिपटी हुई है, कोई वापस नहीं आता, मेरे बाबा को न ले जा, मेरे न ले जा। सकीना को प्यार किया और ज़ैनब को आवाज दी, बहना और भतीजे को संभालो। देखिए बाएं बच्चों को बहलाती है, या जनाब रबाब से नहीं कहा, जनाब रबाब के दिल में अभी अली असगर के गले का जख्म था। तो जनाब ज़ैनब से कहा, ज़ैनब ने समझा के प्यार करके बच्ची को हटाया। एक मरतबा हुसैन ने मैदान की तरफ देखा, या फुरसान अलहिजा या अब्ताल सफा मालकुम अना हुसैनुकुम उनादीकुम वमा तुजीबूनी। ए मेरे शेरो, ए मेरे दिलेरो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा हुसैन तुम्हें पुकार रहा है, तुम जवाब नहीं दे रहे हो। कौन रकाब थामे, कौन लजाम पकड़े, कौन सहारा दे के घोड़े पर बिठाए? ऐसे हालत में तुमने साथ छोड़ा है कि कमर टूट गई है, आंखों की रोशनी कम हो गई है। वहां पर ज़ैनब आगे बढ़ी, ज़ैनब अब्बास बन गई। कहा भैया मैं हूं, ये रखिए पैर रकाब में और मेरे कंधे पर हाथ रखिए, ले जा मैं फरज पर थामे हूँ। बहन ने भाई को सवार किया। रुला रही थी दिलों को लुटी हुई सरकार, न पैदलों के परे थे न मरकबों की कतार, न कोई हाजिब दरबा न कोई खिदमतगार। उजड़ गया वो गुलिस्तान, खिजा हुई वो बहार, मकाम का था जिस दान का मूर्ति थी, हुजूर के दर दौलत पर खाक उड़ती थी। मैदान में आए और एक मर्तबा चारों तरफ से घेरे जाने लगे। अली के शेर को जला लाया और फरमाते
कि आज मेरा अब्बास नहीं है, मेरा अकबर नहीं है, आज जवाना ने हाशमी मारे जा चुके हैं, तो तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम मेरे ऊपर इस तरह से हमला आवर हो रहे हो, तुम्हारी ये जसारत है कि तुम मेरे ऊपर इस तरह से तलवारें लेके हमले कर रहे हो। ये कह के जुल्फ़िकार निकाली और हमला किया। तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे औन को मार डाला, तुमने मेरे मोहम्मद को मार डाला। लश्कर पीछे हटे, लश्कर पीछे हटे। एक मरतबा लश्कर से आवाज आई, हुसैन, अली अकबर का वास्ता, अली अकबर की दुआई, तलवार रोक लो। अली अकबर, अली अकबर, तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। लहू पहुंच के जुल्फ़िकार को न्याम में रखा, एक तीर आके माथे पर लगा, एक तीर आके गर्दन पर लगा, एक नेज़ा पोस्ट पाया, एक पर्ची बाएं शाने को गुजर गई। जनाब खबीर मरहूम कहते कि निदाए गए भाई कि तीनों बतीर खा चुके, बस आए हुसैन, बस जख्म पा चुके, बस आए हुसैन, बस लाशों पर लाशें ला चुके, बस आए हुसैन, बस हम तुमको आजमा चुके, बस हुसैन, बस अब सर झुका दो, खंजरे बेदात के लिए कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अब हुसैन पुश्ते फरज पर डगमगा रहे हैं, पुश्ते फरज पर हुसैन डगमगा रहे हैं। दाहिने पहलुओं में नैज़े, बाएं पहलुओं में नैज़े। बीवी सैयदा, आपकी एक तरफ की फसलियाँ टूटी थी, आपके हुसैन की दोनों तरफ की फसलियाँ टूट गई। आपके हुसैन की दोनों तरफ की फसलियाँ टूट गई। सहदारी एक जालिम ने बाग पवार किया, बागें कटी, दो जालिमों ने रकाबें काट दी, हुसैन की पिंडियाँ जख्मी, सर पर एक तलवार का वार। हुसैन के ये कान के नीचे एक ऐसा तीर आके लगा जैसे हुसैन ने फौरन खींच दिया। अब पुश्ते फरज पर झूमते झूमते अब घुटने के जोर से घोड़े को आगे बढ़ा रहे हैं। रोइए, जितना रो सकते हो रोइए, रोइए। और अब मैं मसाइब में आज कोई कमी नहीं करूँगा। और ए बीबी सैयदा, मेरी सज़ा को कबूल फरमा लीजिए, इन अज़ादारों की सज़ा को कबूल फरमा लीजिए। ये आंसू आपकी बारगाह में कबूल हो जाए। हमारी नस्लों में अपने ख़ानदान की वफादारी रखिएगा। या जनाब सैयदा, आप अज़ादारों के आंसू अपने रूह मार के समंदर में समेटती हैं, इन आंसुओं का नजराना भी कबूल फरमाइए। बस अजीजों, जुलजना घुटनों के बल बैठा, ऐसे आलम में अम्मामा सरे हुसैन से हुसैन की गोद में आ गया, अम्मामे को जुलजना के ऊपर छोड़ा। अब फारसी के दो मिसरे पढ़ता हूँ, तर्जुमे की जरूरत नहीं होगी, आप रोएंगे। बुलंद मर्तबा शाहे ज़े सदरे ज़ी उफ्ताद, बुलंद मर्तबा शाहे ज़े सदरे ज़ी उफ्ताद, अगर गलत न कुनम फल, अगर गलत न कुनम आसमां जमीन पर गिर पड़ा। हाय हाय, हुसैन जमीन करबला पा। और एक मरतबा फिजा घबरा के खैमे में आई
और जनाब ज़ैनब से कहा सैदानी ग़ज़ब हो गया, आका हुसैन नजर नहीं आ रही, चल फिजा चले। एक बुलंदी पे पहुंची, जो ज़ियारत कर चुके हों फिर जाएं, जो नहीं गए वो इंशाल्लाह जाएं। तिल्ले ज़ैनबिया वो मकाम है जहाँ से ज़ैनब देख रही हैं कि भैया नजर आ जाए, हुसैन सजदे में जा रहे हैं। एक मर्तबा किसी ने कहा हुसैन की बहन खैमा से बाहर आ गई, अब उधर शिमर हुसैन की तरफ बढ़ रहा है। हुसैन कह रहे हैं ये जमीन इतनी नीची हो जा कि ज़ैनब ये मंजर न देखे। ज़ैनब कह रही ये जमीन इतनी ऊंची हो जा कि मुझे भैया दिखाई दे जाए। न ज़ैनब को हुसैन देख पा रहे, न हुसैन को ज़ैनब। ज़मीन करबला में तला दो। शिमर अपने खंजर को कुंद करता हुआ आया। हुसैन सजदे में सर के क्या करें, इलाही व सैयदी व मौलाई ला मअबूद सिवा या गयास अलमुत्तगीसीन अगिस्नी, ए परवरदिगार तेरे अलावा मेरा कोई माबूद नहीं। बेपनाहों को पनाह देने वाले और अपने हुसैन को पनाह देते। खून बहता हुआ माथा सजदे में रखा, शिमर ने घुटना हुसैन की पुष्ट पर रखा, शिमर का खंजर चला, फुरात का पानी जैसे उछला, नहजे हुसैन का सर बुलंद हुआ, सैयद सजादे का खैमे का पर्दा था, सर हुसैन नौके नजर पता, चौथे मानने का अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या क़तील अल-अबरा, अस्सलाम वालेकुम वाला औलाद औलाद हुसैन वाला असहाब